नमस्कार दोस्तों, एसके कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास में फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं हेतु उत्तम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अतः आप सभी लोग जो बीपीएड एमपीएड के छात्र हैं या टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस व डीएसएस DSSB की परीक्षाओं की तैयारी में हैं, शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ही है आपका कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि शरीर रचना। क्या है? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शरीर रचना और शरीर विज्ञान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला ही क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें मैं शरीर शिक्षा और खेल कूद को वैज्ञानिक दृष्टि से विचार विमर्श करने के लिए शरीर रचना विज्ञान और व्यायाम के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? शारीरिक शिक्षा यानी कि शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को विज्ञान की दृष्टि से, किसकी? वैज्ञानिक की दृष्टि से विचार विमर्श, क्या करना है? विचार विमर्श करने के लिए शरीर रचना विज्ञान और क्या व्यायाम के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसकी अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है? शरीर रचना और व्यायाम के अंतर्गत मानव शरीर और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किस का अध्ययन किया जाता है? इस यानी कि शरीर रचना और व्यायाम के अंतर्गत मानव शरीर और किसका? क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में व्यायाम के पढ़ने वाले जो अपना शरीर है उसमें व्यायाम के पड़ने वाले प्रभावों, यानी कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो, जैसे मान लो हमने बाइसेप्स लगाए या ट्राइसेप्स लगाए तो उस पर बाइसेप्स हमारे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप की करते हैं, ट्राइसेप्स की करते हैं, पुशअप लगाते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसका अध्ययन करते हैं तो उस पर हमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसे हम शारीरिक संरचना या विज्ञान कहते हैं या शरीर रचना या शरीर विज्ञान कहते हैं। शरीर रचना या शरीर विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कोशिका क्या है। कोशिका यानी सेल एक ऐसी छोटी इकाई है जो ऐसी छोटी इकाई है जो लिविंग टिश्यूज यानी कि जिंदा ऊतकों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? जिंदा ऊतकों से मिलकर बनी होती है। जैसे इसे हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका यानी कि सेल का अंग्रेजी शब्द, यानी कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल है। यह लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। कोशिका की खोज
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, ये एक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। और कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम रूप है। कोशिका शरीर का सबसे सूक्ष्मतम रूप है। हमारा शरीर जो भी है वो काय से मिलकर बना है? छोटी छोटी यानी करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कोशिकाओं को हम अपनी सूक्ष्म यानी कि इसे हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। इसे हम काय से देखते? इसे हम सूक्ष्मदर्शी से ही केवल देख सकते। कोशिकाओं को किससे? सूक्ष्मदर्शी। वो इतनी छोटी छोटी होती है कि हम उसे देख ही नहीं सकते। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है। कोशिका अलग अलग आकार और एवं प्रकार की होती हैं। यानी कि कोशिकाएं जो है वो छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, फ्लैट भी होती हैं, चपटी भी होती हैं। ठीक है, निम्न आकार की होती हैं और निम्न प्रकार की होती हैं। सेल के निम्न स्ट्रक्चर हैं, निम्न आकार हैं। निम्न क्या है? आकार है। सबसे पहला आकार है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली। सेल वॉल यानी कि सेल मैन यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और नंबर दूसरी है आपकी साइटोप्लाज्म। नंबर दूसरी क्या है आपकी? साइटोप्लाज्म। और इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और नंबर थर्ड आती है आपकी न्यूक्लियस। नंबर थर्ड क्या है आपकी? न्यूक्लियस, जो क्या है? केंद्रक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं स्ट्रक्चर होते हैं। जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म यानी इसमें कोशिका द्रव्य होता है। इसमें और भी क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स हो गए, आपके गोल्जी का उपकरण हो गए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर आते हैं। कोशिका में बस इतना ही। अब आपका नेक्स्ट आता है कि क्या? टिश्यूज। क्या आता है? टिश्यूज यानी कि ऊतक। ऊतक क्या है? समान रचना और समान कार्यों वाली समान रचना या समान कार्यों वाली कोशिकाओं यानी कि सेल कहते हैं। कोशिकाओं को क्या? कोशिकाओं के समूह को। किसके? समूह को। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम?
ऊतक यानी टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। प्रत्येक टिश्यूज अपनी विशिष्ट स्पेशलाइज्ड कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। अधिकांशतः जो ऊतक यानी टिश्यूज होते हैं उनके आकार एवं आकृति कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर एक बहुकोशिकीय प्राणी है। मानव एक क्या है? एक बहुकोशिकीय प्राणी है, यानी कि मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कोशिकाएं रचना तथा कार्य में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोशिकाएं रचना तथा कार्य में कैसी होती हैं? वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग अलग होती हैं। और कोशिकाएं यानी सेल से मिलकर ऊतकों का, और कोशिकाओं से मिलकर, किससे? कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का क्या हुआ? निर्माण करती हैं। जिसे हम बोलते हैं टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल इन विच सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर कहीं बहुत सारे आपके ऐसे पेपर यानी टेस्ट एनवीएस केवीएस जो आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। टिश्यूज के अध्ययन यानी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इसे ऊतक विज्ञान हिंदी में कहते हैं, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। अब आते हैं ऊतक के प्रकार। ऊतक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका उपकल ऊतक। नंबर 2 है आपका संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज। नंबर 3 है पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यूज। एंड नंबर 4 है आपका तंत्रिका ऊतक। ये इतने ही ऊतक होते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट अपनी अगली वीडियो में कुछ और भी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा।